हे ईश्वर, हमें माफ कर देना, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा है और आवाज नहीं उठाया है। लेकिन कोरोना महामारी ने उन अधिकारियों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है जिनके घर पे ऑक्सीजन की कमी के वजह से मौत हुई है, और कुछ अधिकारियों के अंदर और नेताओं के अंदर खौफ हम पैदा कर देंगे जिन्हें आज भी डर नहीं है। 7% सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़ा में वन बचा है बिहार में। यहाँ तो गांव में पेड़ दिख ही नहीं रहा है, शहर में कहाँ से दिखेगा। और 7% सरकारी आंकड़ा है, अब तो उससे भी कम हो गया होगा, 3 से 4% वन बचा होगा। अरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आप लोगों को क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। आप यूरोपियन कंट्री में एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगाना पड़ता है, और बिहार में तो ऐसे हजारों पेड़ काट दिया गया है। गला फाड़ फाड़ के दिन रात भारत का भविष्य बचाने के लिए, बिहार का भविष्य बचाने के लिए मैं आवाज उठाता हूं दिन रात। फिर भी कुछ लोग सोए हुए हैं और उन्हें मेरा आवाज नहीं सुनाई देता है, और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा धीरा बोलो, थोड़ा धीरा बोलो। जब इतना गला फाड़ के आवाज उठा रहा हूं तो आप लोगों को सुनाई ही नहीं दे रहा है। धीरा बोलूंगा तो कहां से सुनाई देगा? ये देखिए, पूरा वन क्षेत्र है, पूरा वन को काट के जो है ना यहां पे रख दिया गया पूरा। देश का भविष्य बचाने की बात करने वाले लोगों, सब राजी खुशी, सब ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज कहां से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे हमको भी नहीं पता है, लेकिन शुरू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। ये पेड़ है, पेड़ जिसको काट दिया गया है, दिख रहा है? इसी पेड़ को जब मुंबई में काटा गया था तो बवाल हुआ था, और बिहार में काट दिया गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। और काहे काटा गया है वो दिखा दे रहे हैं हम आप लोगों को। ये देखिए, ये हाईवे बना है। हाईवे क्या बना है? हाईवे। हमें चाहिए हाईवे, लेकिन किस शर्त पे चाहिए हमें हाईवे, आज ये सोचने की जरूरत है। ये रोड बनना जरूरी है, लेकिन रोड बनने से पहले रोड के बगल में पेड़ लगाना जरूरी है। आप आरा से बक्सर चले जाइए, कहीं रोड पे पेड़ नहीं दिख रहा है। और पेड़ ये लोग क्या चीज का लगाते हैं रोड पे? पहले बबूर का गाछ लगाते थे, बबूर का। और आजकल जो है ना, ये लोग सबसे सस्ता जो मिल जाता है उसको बीच में लगा के कनैल का फूल निकल जाते हैं। सरकारी आंकड़ा में 7% वन है बिहार में, जबकि एक राज्य में अगर 40% से वन कम हो जाए तो उस राज्य के लोग जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं। 7% है खाली, जहां तक दिखेगा वहां तक पेड़ काट के रख दिया गया है। पेड़ काटना क्या मतलब हुआ कि भारत का भविष्य काटा गया है और किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि मनीषवा आएगा बकबका के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रोडवा जब बनाते हैं तो 5 और 6 साल में रोड बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो अलाइनमेंट पता रहता है कि हमारा रोड यहाँ तक आएगा, तो इसके बगल में पेड़ उसी समय क्यों नहीं लगाना शुरू करते हैं? क्यों नहीं लगाना शुरू करते हैं? 6 साल में जब तक रोड कंप्लीट होगा तब तक बगल में पेड़ भी तैयार हो जाएगा। और रोड की जितनी चौड़ाई इस साइड है, जितनी चौड़ाई उस साइड है, उतना ही चौड़ा बीच में छोड़ के आप बीच में पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं? सच्चाई यह है कि आप लोग भारत का भविष्य नहीं बचा रहे हैं, बल्कि ये रोड बना के कमीशन खा के और सब कुछ खत्म कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कौन सा वन प्रमंडल है बताइए तो थोड़ा सा जी। ये कौन सा वन प्रमंडल है? अस्थाई बनगा रहा। अस्थाई ना? हाँ, अस्थाई। अस्थाई। हाँ। क्या किया है लोग इसमें? आप लोग लकड़ी काटे हैं लोग। आप लोग भारत का भविष्य काट दिया है लोग। आप लोग को पता है ना? हमने के क्या पता बा? हाँ चलिए, सही बात है। आपको क्या पता है? आप तो बेचारे यहाँ के सुरक्षा गार्ड हैं। काटने वाले तो बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी होंगे जो भारत का और बिहार का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आइए दिखाते हैं कि कितना पेड़ काटा गया है और इस पे न्यूज क्यों नहीं बनता है, ब्रेकिंग न्यूज इस पे क्यों नहीं चलता है। सच्चाई यह है कि असली मुद्दा से ना बिहार के लोगों को मतलब है ना भारत के लोगों को मतलब है। इसलिए भारत का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है और बिहार का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है।
ये देखिए, ये बबूर का पेड़ लगा दिया जाता है और इसको बोला जाता है वन क्षेत्र। और रोड के बगल में अगर बबूर का पेड़ लग गया और गलती से कोई मोटरसाइकिल वाला का एक्सीडेंट हुआ तो बबूर के कांट से मर जाता है। रोड के कम से कम 5 से 10 मीटर बगल में पेड़ होना चाहिए, फलदार पेड़ होना चाहिए, पीपल बरगद जैसा पेड़ होना चाहिए, और ये सब पेड़ नहीं लगाया जाता है। अगर रोड के 10 मीटर बगल में आप जमीन खरीद कर पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो रोड भी मत बनाइए, क्योंकि भारत का भविष्य आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। और इसी वजह से 7% सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़ा में वन बचा है बिहार में। यहाँ तो गांव में पेड़ दिख ही नहीं रहा है, शहर में कहाँ से दिखेगा। और 7% सरकारी आंकड़ा है, अब तो उससे भी कम हो गया होगा, 3 से 4% वन बचा होगा। ये देखिए, ये सब बड़ा बड़ा मोटा मोटा पेड़ है और सबको काट के रख दिया गया। काटने से पहले लगाया क्यों नहीं गया? यही सोचते हैं ना आप लोग कि बिहार के लोग मूर्ख हैं और मूर्ख बना के आप लोग निकल जाओगे। ऐसा नहीं है, बस बिहार के लोग परेशान हैं इसलिए चुप हैं। जिस दिन आवाज उठाना शुरू कर देंगे धरती छोटी पड़ जाएगी बिहार को बर्बाद करने वाले तुम लोगों की। ये कितना, इसमें कितना पेड़ होगा बताइए? अब साहब हमरा की क्या जानकारी बा? कितना लंबा बाटे, जहां तक लौका था वहां तक पेड़ काट के रखल बा। ये हत रोड के पेड़ हटे, रोड के पेड़ दोनों साइड पहले पेड़ था ना। हाँ, अरे पेड़ जब आप काटे तब लगाए क्यों नहीं? अब तो ठेकेदार साहब कहेंगे कि हम रोड बना दिया, रोड बना के निकल जाएंगे, कमीशन नेताओं को खिला के निकल जाएंगे। नितिन गडकरी जी, इस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे बिहार में मत बनाइए, हाथ जोड़कर विनती है। बनाना है तो एक्सप्रेस हाईवे के बगल में पेड़ लगाइए। पहले कोरोना महामारी ने यह सबक सिखा दिया है बिहार और भारत के लोगों को कि पेड़ कितना जरूरी है। इसमें से तो ना जाने कितना पेड़ गायब भी हो गया होगा, कितना पेड़ गायब हो गया होगा, और इतना दूर तक है पेड़ कि वहां तक मैं चल के भी नहीं जा सकता हूं। ये देखिए, और ये सब रोड का पेड़ काट के यहाँ पे रखा गया है, और ऐसे अनेकों जगह पे रोड का पेड़ काट के रखा गया होगा। और ये जो है भारत का भविष्य है। अगर पेड़ नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा, पेड़ नहीं बचेगा तो बिहार नहीं बचेगा, और पेड़ नहीं बचेगा तो इंसानियत नहीं बचेगा धरती पे। इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आप लोगों को क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। आप यूरोपियन कंट्री में एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगाना पड़ता है, और बिहार में तो ऐसे हजारों पेड़ काट दिया गया है और एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। बिहार का हाईवे आप लोग देखो थोड़ा सा ध्यान से तो पता चलेगा। ये देखिए, हमारे पूर्वजों के द्वारा इतना मोटा मोटा पेड़ लगाया गया था रोड पे, और रोड के बगल में लगाया गया था बाकायदा। ये देखिए, और हमारे वर्तमान समय के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, शिक्षित नेता जो है ना, उसे काट दिए। जरूरी है, हमें एक्सप्रेस हाईवे चाहिए, हमें 4 लेन चाहिए, हमें 6 लेन चाहिए हमें, लेकिन किस कीमत पे चाहिए वो कीमत निर्धारित करना पड़ेगा। अगर पेड़ काटना है तो काटिए, लेकिन एक पेड़ के जगह पे 10 पेड़ लगाने का हिम्मत हो तो। ये एक पेड़ अगर ये बेच दिया जाएगा ना, एक पेड़, सिर्फ एक पेड़, तो 1000 पेड़ लगाया जाएगा। कितना? 1000 पेड़। अगर सोचिए कि 1000 पेड़ काटा गया होगा तो उसके जगह पे जो है ना 10 लाख पेड़ लगाया जा सकता था। मुंबई में पेड़ काटने पे बवाल हो जाता है, दिल्ली में पेड़ काटने पे बवाल हो जाता है, और बिहार में पेड़ काटने के बाद जो है कोई आवाज़ तक नहीं उठाता है। उठाना तो पड़ेगा। मुझे पता है इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इससे पर्सनली किसी को डायरेक्ट फायदा नहीं होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन एक बात जान जाइए, धरती पे जो चीज़ फ्री है ना, वही चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। पानी फ्री है, हवा फ्री है, और यही सबसे ज़्यादा कीमती है। आप लोगों को शायद नहीं पता है। इसलिए पानी को बचाना है, हवा को बचाना है, और हवा को बचाने के लिए पेड़ को बचाना है, और पेड़ बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं, सबको आवाज़ उठाना होगा। देखो बिहार और भारत का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। गला फाड़ फाड़ के दिन रात भारत का भविष्य बचाने के लिए, बिहार का भविष्य बचाने के लिए मैं आवाज उठाता हूं दिन रात।
फिर भी कुछ लोग सोए हुए हैं और उन्हें मेरा आवाज नहीं सुनाई देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा धीरा बोलो, थोड़ा धीरा बोलो। जब इतना गला फाड़ के आवाज उठा रहा हूं तो आप लोगों को सुनाई ही नहीं दे रहा है, धीरा बोलूंगा तो कहां से सुनाई देगा। ये देखिए पूरा वन क्षेत्र है, पूरा वन को काट के जो है ना यहां पे रख दिया गया पूरा। जब काटा गया उसी समय पेड़ लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया गया। बस इन सारे कटे हुए पेड़ के डालियों पे, इन सारे कटे हुए पेड़ों पे नंबर डाल दिया गया बस। और यही वजह है कि जिस बिहार में आज से 50 साल पहले 40% से भी ज्यादा वन क्षेत्र था, आज सिर्फ और सिर्फ 7% वन क्षेत्र बचा हुआ है। इसके लिए गला फाड़ के आवाज उठाना होगा कि नहीं उठाना होगा। यहां पे कोई अधिकारी आए हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि आखिर क्यों काटा गया है और लगाया क्यों नहीं गया है पेड़। ना कैसे भइल? क्या नाम है सर आपका? देव कुमार मिश्रा। क्यों काटा गया पेड़ को? ये हमारे अधिकारी ना बताएंगे। आप कौन है? हम लोग तो डेली बेजेज वाले हैं। डेली वेजेज वाले हैं। हो भारत सरकार, आपने तो सब किसी को मजदूर बना दिया है। शायद सबके भविष्य को काट के यहाँ पे एक के ऊपर एक रख दिया गया है। और बिहार और भारत सरकार ने एक कमाल का काम किया है। बस इन लकड़ियों के ऊपर जो है ना नंबर डाल दिया है। नंबर मत डालिए इन लकड़ियों के ऊपर। बस जिस पेड़ को काटे हैं उसके जगह पर 10 पेड़ लगा दीजिए। और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन लकड़ियों को सड़ाने की जरूरत नहीं है। जब काटे थे तभी बेच देते तो उसी में एक पेड़ से इतना पैसा आ जाता कि आप 1000 पेड़ लगा सकते थे। और सिर्फ मैं एक पेड़ से 10 पेड़ लगाने की बात कर रहा हूं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने की बात करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री और जल जीवन हरियाली की बात करने वाले नीतीश कुमार, आप लोगों ने युद्ध स्तर पे दुनिया को बचाने का काम और जल जीवन हरियाली को बचाने का काम जो है शुरू किया है। क्या इस प्रकार से जल जीवन हरियाली बचेगा और क्या इस प्रकार से दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग खत्म होगा? नहीं। आवाज आज नहीं तो कल कोई नहीं तो कोई उठाएगा और गूंगी बहरी सरकार के कानों में यह आवाज जरूर जाएगा। और जिस दिन चला जाएगा उस दिन मेरा देश ग्लोबल वार्मिंग के वजह से और ऑक्सीजन की कमी के वजह से परेशान नहीं होगा। और जल जीवन हरियाली की बात करने वाले नेता सिर्फ और सिर्फ कागजों पे बात नहीं करेंगे, जमीन पे आके जल जीवन हरियाली को देखेंगे और जल जीवन हरियाली के लिए काम करेंगे। हे ईश्वर, हमें माफ कर देना, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा है और आवाज नहीं उठाया है। लेकिन कोरोना महामारी ने उन अधिकारियों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है जिनके घर पे ऑक्सीजन की कमी के वजह से मौत हुई है। और कुछ अधिकारियों के अंदर और नेताओं के अंदर खौफ हम पैदा कर देंगे जिन्हें आज भी डर नहीं है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के बगल में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके और इन्होंने पेड़ों का टीला बना दिया। और आज भी ये डरते नहीं हैं कि कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इस पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन हे ईश्वर, हम वादा करते हैं कि हम आखिरी सांस तक प्रकृति को बचाने के लिए लगातार आवाज उठाएंगे। और उम्मीद है कि इस मुहिम में सिर्फ बिहार ही के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ आएंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुए जगह से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।